आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 फिलोसॉफी के क्वेश्चन के पेपर के हम यहाँ से आईसीटी और साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। शारीरिक, मानसिक व व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? बाल्यावस्था में रखी जाती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किससे सीखने की सिद्धांत को इंगित करता है? गुथ्री के प्रतिस्थापन सिद्धांत को इंगित करता है। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से सही कथन है, शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, साथ ही यहाँ से शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक है। आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? खोजपूर्ण सीखने में होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों और भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? डेविड आसुबेल की है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का प्रतिमान कार्य नहीं है? शिक्षण प्रतिमान का कार्य है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाना, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास व चयन करना, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश देना, जबकि सामाजिक कौशलों का चयन करना ऐसा कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो कौन सी है? यहाँ से इसमें कंप्यूटर यंत्र व शिक्षार्थी के मध्य सोदेशी अंतःक्रिया होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए, वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करने के लिए, यह सारे हैं। और निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के लिए विषय में सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए सत्य है कि व्यक्तित्व की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता हो, तनाव, अंतर्द्वंद व हताशा को कम करना, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने व सामना करने की योग्यता होना, जबकि प्रक्षेपण व प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है इसमें। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? पाठ्यचर्या, शिक्षक व प्रबंधन तंत्र है, जैसे इसमें करिकुलम, टीचर्स और मैनेजमेंट आएंगे। शिक्षा के व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? जॉन वॉटसन का है। शैक्षणिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान वह अभियांत्रिकी से है, वह है शैक्षणिक तकनीकी फर्स्ट और हार्डवेयर उपागम। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन व अभिव्यक्ति है। संवेगों की समझ व विश्लेषण है। चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण है। प्रणाली के निम्न तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला तो आएगा निवेश, इनपुट, अदा आएगी, अदा की नेक्स्ट प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरमेंटल टेक्स्ट है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एनवायरमेंटल टेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? क्रियात्मक स्तर नहीं आएगा, जबकि परंपरागत स्तर आएगा, पूर्व नैतिक स्तर आएगा, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर आएगा। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। एक तो संक्रमण अवस्था आएगा और दूसरा आत्म केंद्रीयता अवस्था आएगी। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्न में से कौन से सही नहीं है? तो शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान व समझ का निर्माण करते हैं। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। सीखना एक सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट है इसमें गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? 13 से 16 वर्ष है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन से है? प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प है, विषय वस्तु की स्पष्टता है, कक्षा के वातावरण को जीवंत व सक्रिय बनाना है। शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उन्हें शिक्षण सामग्री कहते हैं, टीचिंग मटीरियल्स कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खोज प्रशिक्षण के प्रतिमान का चरण नहीं है? तो कौन कौन से हैं इसमें? प्रदत्तों का एकत्रीकरण या सत्यापन, डेटा गैदरिंग, वेरिफिकेशन है। और प्रदत्तों का एकत्रीकरण, डेटा गैदरिंग में एक्सपेरिमेंटेशन है, प्रायोगिकीकरण, स्पष्टीकरण का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन है। नैतिक विकास का सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है, कोलबर्ग से संबंधित है। तनाव को घटाने व समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। एक तो दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना व दूसरा मार्ग खोजना है। सहायकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। तो यहाँ से हैं आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य और व्यक्तिगत जवाबदेही। आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य और व्यक्तिगत जवाबदेही। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्न में से कौन से निर्देशन तकनीक नहीं है?
तो कौन सी होगी? हास्य, मित्रता व रुचियाँ हैं इसमें, ध्यान व आध्यात्मिकता है इसमें, अनुशासन स्व नियंत्रण में सरल शिक्षा शास्त्र है, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और सॉफ्ट पेडागोजी है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी है, ह्यूमर, फ्रेंडशिप एंड हॉबीज़ है, जबकि कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा, ग्रह कार्य इसमें नहीं आएंगी। आदत, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है, अधिगम कहलाता है। निम्न में से कौन सा प्रकार ये के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? कल्पनाशील अधिगम नहीं होगा, जबकि संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम और अभिवृत्त्यात्मक अधिगम है। निम्न में से कौन सा शिक्षक का चर नहीं है? माता पिता नहीं है, जबकि इसमें टीचर्स आएंगे, करिकुलम आएगा और स्टूडेंट आएगा। शिक्षक के लिए सब श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभिभावक सब प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत व समूहों के शिक्षण के लिए व उससे स्वयं की संतुष्टि के लिए।